नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज नामांकन का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक किसी भी दल की स्थिति स्पष्ट नहीं है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए। दोनों में अभी न तो सीटों के तालमेल को लेकर कोई खुलासे हुए हैं और ना ही कोई सीटों की बात सामने आई है कि कितनी सीटें पर कौन चुनाव लगेगा। लेकिन इन सब के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अगर हम बात करें छोटी पार्टियों के बारे में, तो बिहार में यही एक पार्टी है जिसने अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है किया था और अभी तक ये अपने उस स्टैंड पे कायम है। पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए आखिर इस चुनाव में जीतन राम मांझी की किसकी नैया पार लगाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान हमारे साथ है। दानिश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है इस शो में आने के लिए। दानिश, ये हमने देखा कि जीतन राम मांझी ने बिल्कुल स्पष्ट किया था जब चुनाव की प्रक्रिया बात चल रही थी, जब कोई अलायंस नहीं बना था, जब छोटी छोटी पार्टियाँ ये बात को लेकर थी कि वो कहाँ जाएंगे। जीतन राम मांझी ने एक स्टैंड लिया था और नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई और एनडीए में उनकी वापसी हुई थी। अभी क्या स्थिति है, आप लोगों ने क्या डिमांड रखी थी और क्या आपकी आगे की रणनीति होगी? देखिए, हमारा कोई डिमांड नहीं है। हम लगातार जब हमारी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ तब से लेकर के हम बेदस्तूर एनडीए के साथ थे, लेकिन 2019 में कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए जिस मुद्दों को लेकर के हम महागठबंधन के साथ आए। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक नारा दिया कि करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। तो हमें उस नारे के साथ एक रोशनी दिखाई दी, एक उम्मीद दिखाई गई कि बिहार में एक युवा चेहरा है, बिहारियों के लिए चिंता करेगा, बिहारियों के लिए करेगा, बिहारियों के लिए लड़ेगा और बिहारियों के लिए जीतेगा। हमने लोकसभा का चुनाव भी साथ में लड़ा, लेकिन उस दौरान हमें एक चीज़ का एहसास हुआ कि ये जो कहते हैं कि बिहारियों के लिए करे के बाद, उसका मतलब सिर्फ बिहारियों के लिए करे के बाद मतलब नहीं था। उसका मतलब था घोटाला करे के बाद, लड़े के बाद का उनका जो सेंस था कि केस लड़े के बाद, पटियाला कोर्ट में जाकर केस लड़े के बाद, ईडी में जाकर केस लड़े के बाद, और जीते के बाद का मतलब था कि सहयोगियों को मारपीट करके जीत जाना है। इस एजेंडे के तहत वो आगे जा रहे थे। हमने लगातार कहा कि अपने मुद्दों को लेकर के आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बातों को हमें नहीं सुना गया। हमारे कई एक ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को तवज्जो नहीं दी गई। धन बल के सामने हम लगातार ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि हम गरीबों की पार्टी है, तो लालू प्रसाद यादव जी का जो कुनबा है वो मोटे रकम लेकर के किसी को राज्यसभा सीट बेच रहा था, किसी को एमएलसी का सीट बेच रहा था। तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लगा कि जो व्यक्ति अपोजिशन में रहते हुए एमएलसी और एमपी के सीट को बेच देता है, वो अगर सत्ता में आएगा तो बिहार को बेच देगा। बिहार की अस्मिता के लिए हमारे नेता ने फैसला 2020 के चुनाव में आप महागठबंधन, आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ थे। महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ था, जिसमें सीटें आपको जो मिली थी, लोकसभा की जो सीटें मिली थी, उसके बारे में भी हुआ था कि एक सीट लेके हम पार्टी ने भी सीटों को बेचने का काम किया। कई ऐसे चेहरे थे जिनका आपकी पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं था, लेकिन वो सीधे चुनावी मैदान में उतरे और उसके बाद उन्हें वो मैदान में उतार दिया गया। आरोप उस वक्त भी लगे थे कि आपने पार्टी में पैसे लेकर टिकट दिए थे। देखिए, ये जो तहमत है, ये निसंदेह लोगों ने हमारे ऊपर कहा था। देखिए, मैं बड़ी बेबाकी से बातों को करता हूँ। हमें 3 सीट दिए गए थे, लेकिन 3 सीट के अलावा लालू प्रसाद यादव जी ने ये कहा था कि 2 सीट पर हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा कि नालंदा पे जो आज़ाद साहब को हमने टिकट दिया था, वो राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव थे और उन्होंने बिना इस्तीफा दिए हमारे दल को ज्वाइन किया और आज भी वो वहाँ महासचिव बने हुए हैं। उपेंद्र प्रसाद जी को लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि उपेंद्र है, लड़ेगा, अपना वर्कर है, छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, आप लोग उनको मदद करिए, उनको टिकट दे दीजिए। तो 3 सीटों में 2 सीट लालू प्रसाद यादव जी ने सुनिश्चित करके अपने वर्कर को दिलाया था। हमें लगा कि हम किसी भी तरीके से महागठबंधन के मान सम्मान को बचाते हुए काम करें। हमने कोई सीट बेचने का काम नहीं किया था। लालू प्रसाद यादव जी के कहने पे 2 सीट हमने राष्ट्रीय जनता दल के नेता को दिया था। इससे पहले दर्शकों को हम बता दें कि 2015 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन हुआ था और गठन होने के बाद 2015 का जो चुनाव था उसमें जो जीतन राम मांझी है उसमें वो एनडीए के हिस्सा थे और 2015 के चुनाव में बीजेपी और लोजपा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी, इन तीनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेडीयू इनसे अलग थी और उसमें करीब इन्हें 21 सीटें मिली थी, जिनमें से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी, बाकी 20 सीट ये हार गए थे। 2020 का जब चुनाव लोकसभा हुआ तो ये महागठबंधन में गए, वहाँ इन्हें 3 सीटें मिले, किसी में जीत हासिल नहीं हुई। हाँ, इस बीच एक बड़ा इनको फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि महागठबंधन में जाने के बाद जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उनके बेटे
आपको एमएलसी का टिकट जरूर मिल गया, एमएलसी चुनाव जीत गए, तो क्या मैं अपने बेटे को सेट करने के लिए महागठबंधन में गए थे? देखिए, एक चीज़ मैं आपके चैनल में एक बात का बड़ा खुलासा कर देता हूँ। लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि हमने अपने हमारे नेता ने संतोष मांझी जी को एमएलसी बनाया। एक चीज़ मैं आपको बड़ा साफ कर दूँ, एमएलसी के लिए जीतन राम मांझी जी हमेशा चाहते थे कि पार्टी का कोई अल्पसंख्यक चेहरा विधान पार्षद जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की ये शर्त थी कि विधान पार्षद अगर आप मेरे साथ अलायंस करिए या मत करिए, किसी भी कीमत पर हम संतोष को विधान परिषद में भेजेंगे। ये लालू प्रसाद यादव जी की शर्त थी। मांझी जी ने ये कहा था कि मेरे बेटे को नहीं, मेरी पार्टी के किसी अल्पसंख्यक वर्कर को भेज दीजिए, लेकिन उस वक्त लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि कहाँ मियाँ के भेजबा, भेजे के बाद तो अपन परिवार के कोनो सदस्य के भेजा, संतोष के भेजदा, बाकी हम कोई को ना भेजो। ये लालू प्रसाद यादव जी क्या कहना था? ये आरोप लगाना, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता अगर आरोप लगाते हैं तो उनको जाकर के रांची जेल में जाकर के जिस तरीके से लालू जी से टिकट की डिमांड करते हैं, तो हकीकत भी जान लें, तब इस तरह का कोई तोहमत लगाए। देखिए, संतोष मांझी जी के जो पुत्र हैं वो कोई 7वीं और 8वीं फेल नहीं है, PhD नेट क्वालिफाई हैं, BPSC से लेक्चरर की जो वैकेंसी निकली थी उसमें टॉपर हुए हैं, मुसहर समाज के पहले नेट क्वालिफाइड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, तो उनके क्वालिफिकेशन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा सकता है। हम ऐसे नहीं है कि 7वीं फेल हैं और कहते हैं कि CM हम ही बनेंगे, जिसको रहना है हमारे साथ रहे, कि जिसको जाना है चला जाए। अच्छा दानिश, एक और भी ये है कि इस बार जब आप महागठबंधन NDA में जब आपकी वापसी हुई थी, तो आते के साथ आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि हम कोई शर्त रख के नहीं आए हैं। अभी गठबंधन बात चल रही है, सीटों को तालमेल के बात चल रही है, अभी बीजेपी और JDU में स्टैंड क्लियर, लेकिन एक जो बात जो है जो मानी जा रही है कि हम पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये JDU पे निर्भर करता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस में आपको कितनी सीटें मिलने वाली हैं? देखिए, सीटों को लेकर के हमारी कोई औपचारिक बातचीत कभी नहीं हुई है। हमारे नेता से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बहुत लंबे अरसे तक एक अच्छा संबंध रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया जीतन राम मांझी जी को। जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम नीतीश कुमार जी के साथ अंतिम सांस तक रहेंगे, उनकी वजह से मेरी राजनीतिक पहचान है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी जी के जो बेडरूम में आज भी, भले उनको बागी कहा गया था, बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन 5 पार्टियां बदल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपकी बातों पर आ रहा हूँ। 5 साल में तो 4-5 सरकारें भी बदलती हैं सर। पार्टियों की तो बात, रिश्ते की बात अलग होती है। 5 साल में बहुत कुछ होता है। 5 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया। ये राजनीति का, हम पिछड़ों की बात करते हैं, समाज के सबसे अछूत तबके की बातचीत करते हैं, और उस तबके को जहाँ रोशनी दिखाई देती है वहाँ हमें उम्मीद दिखाई देता है, और इसी उम्मीद के साथ हम जाते हैं। अभी आप ये कह सकते हैं कि अब जो NDA में जो आपकी वापसी हुई है, वो नीतीश जी के साथ जो मांझी जी का जो फिर से एक बार मिलन हुआ है, वो कंटिन्यू रहेगा, बेदस्तूर रहेगा, अंतिम सांस तक ये रिश्ता बना रहेगा। इसमें कहीं से किसी को शक नहीं होना चाहिए। अभी फिर बात मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ, कितनी सीटें मिलने की आपको उम्मीद है, क्या आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मांझी जी का एक बयान भी सामने आया था जिनमें उन्होंने ये बात जरूर कहा था कि वो सीटों पे उम्मीद नहीं करते, लेकिन उनकी एक जो अपनी जो मांग थी वो थी कि 2 डिप्टी CM हो, एक शेड्यूल कास्ट का हो और एक माइनॉरिटी का हो। देखिए, सीटों को लेकर के हमारी कोई बातचीत नहीं होगी कि हुई है कि कितनी सीटें मिलनी है, कितनी नहीं मिलनी है, लेकिन कुछ सीटों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि आप उस सीटों पर अपने लोगों को कहिए कि तब वो तैयार रहें, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। तो वैसे कुछ सीटों को हम लोगों ने चिन्हित कर अपने वर्कर्स को बोल दिया है कि आप क्षेत्र में भ्रमण करिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्देश है कि वहाँ से आपकी पार्टी को हम अपने वर्कर को लड़ाएंगे। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की 4 तारीख को बैठक है, उस 4 तारीख के पहले हमें सीट मिल जाएगी। कौन सीटों पर आपके चुनाव लड़ना है तो हम उसकी घोषणा कर देंगे। दूसरा ये है कि NDA में जब से मांझी जी की एंट्री हुई है, उसके बाद चिराग पासवान के तेवर गर्म हो गए हैं। आखिर पहले भी ये देखे कई मौके ऐसे आए थे जब यहाँ लगता था कि दोनों में काफ़ी टकराव, आखिर चिराग को मांझी जी से डर क्यों है? देखिए, चिराग पासवान जी को मांझी जी से कोई डर मुझे तो नहीं लगता है। दोनों में प्रगाढ़ संबंध है। रामविलास पासवान जी को अक्सर जीतन राम मांझी जी ने खुले मन से कहा है कि वो मेरे बड़े भाई समान हैं। चिराग पासवान जी ने भी हमेशा कहा है, ऐसा कोई डर नहीं है। हो सकता है समाज में ये भ्रम फैलाने की राजनीति में बड़ी कोशिश करी गई हुई, चुनाव है विधानसभा का, तो भ्रम की स्थितियां बनती हैं, फैलाने की ज़रूर कोशिश करी गई है, लेकिन किसी से कोई ना विवाद है। हम मजबूत हैं, NDA मजबूत है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और जनता के बीच में इंटैक्ट होकर ही जाएंगे। किसी को किसी भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम मजबूती के साथ जा रहे हैं। अभी आप सीटों की घोषणा होनी बाकी है,
तालमेल की बात अभी अटकी हुई है। नॉमिनेशन का 2 दिन बीत चुका है, जो फर्स्ट फेज़ में 71 सीटों पे चुनाव होने हैं। अब फर्स्ट फेज़ में जो 71 सीटों पे चुनाव होने हैं, अभी तक उम्मीदवार के नाम तय नहीं हुए हैं, नामांकन नहीं हो रहा है। 4 तारीख को आप भी बैठक करेंगे, 4 तारीख को एनडीए की बैठक भी होनी है। तो क्या लगता है कि उसके पहले ये देरी हो रही है? कहीं ना कहीं इस देरी की वजह अंदर में जो गुटबाजी चल रही है, देखिए, अंदर में जो विरोध चल रहा है। कहीं से कुछ बातें ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई देरी हो रही है। वक्त के साथ संभवतः 4 तारीख तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, चूंकि 243 विधानसभा चुनाव पर सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है, हम ऐसा नहीं है कि थोप देते हैं। जैसे मैंने बोला ना, महागठबंधन के साथ जब हम लोग थे तो 3 सीटें मिली और 2 कैंडिडेट थोप दिया गया। हमने सबको बराबर का मौका दिया है कि सारे लोग अगर कम सीटों पर भी लड़ रहे हैं तो अपने वर्कर्स से बातचीत करें, और बातचीत करके हम जिताऊ कैंडिडेट देंगे जो जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता है हमारा। उस पर बातचीत चल रही है, थोड़ी लेट लतीफ़ी ज़रूर हो रही है, लेकिन 4 तारीख तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी से एक अंतिम सवाल ये है कि अभी एनडीए में शामिल हो चुके हैं, लगातार आपकी पार्टी के नेताओं से बात हो रही थी, गठबंधन के नेताओं से बात हो रही थी। अभी जो जीत चल रही है, जो खबरें छन के सामने आ रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी एक तय सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, मतलब कि एक ही संख्या पर वो लड़ना चाहती है, दोनों की बराबर बराबर सीटों की बात हो, जबकि उसमें जेडीयू ज़्यादा सीटों की संख्या मांग रही है। आपको कहाँ लगता है गठबंधन के लिहाज से ये जो जीत है वो कितना टिक पाएगी, और यहाँ इसमें कहाँ तक आगे इसका नतीजा क्या निकल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो जनता के बीच में ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हम बराबर सीट पर लड़ेंगे, वो कौन कम सादा सीट पर लड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक साथ एक फोरम पे बैठेगा और उस पर डिस्कशन कर रहा है, ना कि ये चीज़ें हम बाहर में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। जो भी चीज़ें, मैंने आपको कहा कि 4 तारीख तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, किसी भी भ्रम में किसी को नहीं रहना है। चारों पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए में है वो मजबूती के साथ है और इंटैक्ट होकर के हम इलेक्शंस में जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ थे हिंदुस्तानी हवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है मांझी जी के हर फैसले के साथ, हम इन्हें देखते रहे हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, और आने वाले 2-3 दिनों में जो इनकी जो चुनाव की घोषणा है, जो सीट के उम्मीदवारों के नाम वो तय हो जाएंगे और कहीं से कोई बिखराव वाली स्थिति नहीं थी।